अमेरिका की मैप कुछ ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये कुछ ऐसा है। ये जो बहुत बड़ा जगह आप देख पा रहेंगे, इसका नाम है अलास्का, और इसकी जो एरिया है ये भारत की आधी एरिया के बराबर है और ये अमेरिका का हिस्सा है। और मैं आपको बता दूं, ये सब कुछ हुआ है रशिया की एक बहुत बड़ा गलती की वजह से, जिसको पूरी इतिहास की सबसे बड़ा गलती माना जाता है। दरअसल ये जो जगह है एक समय पर रशिया को बिलोंग करती थी, लेकिन रशिया ने इसको बहुत ही कम दामों में अमेरिका को बेच दिया था। और इसके कुछ सालों के बाद पता चलता है कि ये जो जगह है ये सोने की खजाना से भरा हुआ है, जिसके चलते अलास्का अमेरिका के लिए एक सोने की चिड़िया बन गई थी। वहीं पर रशिया के लिए इसको बेचना एक बहुत बड़ा घाटे का सौदा साबित हुआ था। दरअसल अलास्का पहले रशिया का हिस्सा था, लेकिन ये जो पूरा एरिया है ये बर्फ़ से ढका था। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर बहुत सारा जंगली जानवर भी रहती थी। इसके लिए इंसानों के लिए यहाँ पर रहना बहुत ही मुश्किल था। और इससे भी बड़ी चैलेंज था यहाँ की क्लाइमेट, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी और साथ ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रॉस्ट आती थी। और पूरा एरिया बर्फ़ से ढके रहने के कारण यहाँ पर अब खेती भी नहीं कर सकते थे। लेकिन इसके बावजूद भी रशिया ने यहाँ पर लोगों की रहने के लिए छोटी छोटी शहर बनाना शुरू किया था, जहाँ पर रशिया से सामान वगैरह भेजा जाता था। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर खेती वगैरह करने के लिए रशिया ने अलास्का के अंदर अपना एक बेस बनाया था, जहाँ पर आसपास के देशों से सामान वगैरह खरीद लिया जाता था। लेकिन 1853 में क्या होता है, रशिया ने बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्डोवा और क्रीमिया का कुछ हिस्सा कब्जाना चाहती है, जिसकी वजह से ऑटोमन एम्पायर और रशिया के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो जाती है, जिसको क्रीमिया की युद्ध कहती है। और इस युद्ध में फ्रांस और ब्रिटेन दोनों ही ऑटोमन एम्पायर की साथ देती है। और इसमें रशिया अंत में हार जाती है और उसको बहुत ज़्यादा लॉस होती है। और साथ ही रशिया की इकोनॉमी का हाल भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसीलिए रशिया अलास्का को बेचने के बारे में सोचती है, ताकि उनको कुछ पैसा मिल जाए और वो अपनी इकोनॉमी को सुधार सके। तो 1859 में रशिया अमेरिका के पास जाता है और उनको खरीदने के लिए कहती है, लेकिन अमेरिका साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि कुछ साल पहले ही अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था, जिसके चलते अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो उतना स्ट्रांग नहीं था। और दूसरी बात, अलास्का बर्फ़ में ढका होने के कारण अमेरिका को भी ये किसी काम का नहीं लगता। लेकिन रशिया की तरफ से इसको बेचने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश किया जाता है। और फिर एक बार 1866 में रशिया अमेरिका के पास जाता है और इसको खरीदने के लिए कहती है। और इस बार अमेरिका की सरकार मान जाती है और वो अलास्का को खरीदने के बारे में डिसीजन लेती है। लेकिन इसको खरीदने के लिए अमेरिका की सरकार को उनकी कांग्रेस से मेजॉरिटी वोट लेना जरूरी था, जो उनको नहीं मिलता। और यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि रशिया ने अमेरिका के अंदर कुछ नेताओं को रिश्वत भी दिया था, ताकि वो कांग्रेस में जाकर अलास्का को खरीदने के लिए सहमति दे। तो रशिया की इतना कोशिश करने के बाद फाइनली 1867 की अप्रैल महीने में अमेरिका रशिया से अलास्का को खरीद लेती है, जिसके लिए अमेरिका ने $7.2 मिलियन रशिया को दिया था, जो आज करीब $130 मिलियन के आसपास होगा। मतलब अमेरिका ने अलास्का की हर एक एकड़ ज़मीन खरीदने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 सेंट पैसा खर्च किया था। और इसके बावजूद भी दुनिया की बहुत सारे लोग अमेरिका की क्रिटिसाइज़ कर रहे थे और कह रहे थे कि अमेरिका ने अपना $7 मिलियन ऐसे ही बर्बाद कर दिया। लेकिन इसको खरीदने के सिर्फ और सिर्फ 30 साल के अंदर ये जो कहानी है ये पूरा बदल जाती है। दरअसल अलास्का के अंदर अमेरिका को सोने के खोज मिलता है। और अलास्का से अमेरिका को कितना सोना मिला था, आप इस बात से अंदाज़ा लगा पाएंगे कि 2022 में 22,000 किलो सोना अलास्का की गोल्ड माइन से निकाला गया था। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 1 साल की डेटा बता रहा हूँ। पिछले 130 साल से अलास्का के अंदर सोने की माइनिंग चल रहा है। तो यहाँ पर आप सोचो अलास्का की ज़मीन के अंदर कितना सारे सोना मौजूद है। और बताया जा रहा है अलास्का के अंदर 200 से भी ज़्यादा सोने की माइन है, जहाँ पर रेगुलरली सोना को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और एक डेटा के अनुसार 2018 में अमेरिका ने अलास्का से $77 मिलियन की सोना निकाला था। और मैं आपको बता दूँ, बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाते। यहाँ पर सोने के अलावा भी जिंक, सिल्वर, कोल, कॉपर, लेड ऐसे बहुत सारा मिनरल्स भी मिला है। और यहाँ पर इस बात को जानकर आप और भी हैरान हो जाएंगे कि अलास्का की सोना बेचकर अमेरिका को जितना पैसा मिला था, शायद उससे भी ज़्यादा पैसा अमेरिका को मिला था अलास्का की और भी बहुत सारे मिनरल्स को बेचकर। और तो और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अलास्का की जो इम्पोर्टेंस है ये और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इसके बाद रशिया और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ा ताकतवर देश बन जाती है और इनके भी सब लड़ाई शुरू हो जाती है कि कौन दुनिया के सुपर पावर बनेगा। और अलास्का अमेरिका का हिस्सा होने के कारण अमेरिका को बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है, वहीं पर रशिया को ये बहुत बड़ा थ्रेट नज़र आती है,
क्योंकि अमेरिका ने अलास्का के अंदर अपना मिलिट्री बेस बनाया है जहाँ से वो रशिया के ऊपर बहुत ही आसानी से अटैक कर सकती है। तो यहाँ पर ही आप समझ पाएंगे कि अलास्का को बेच देना, स्पेशली अमेरिका को ही बेच देना, रशिया के लिए कितना बड़ा एक ख़राब डिसीजन था। इसीलिए ही रशिया के लिए अलास्का को बेच देना दुनिया की सबसे बड़ा गलती में से एक गलती माना जाता है।